देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊल से बहुत ही सुंदर लेडीज सॉक्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिंगल धागे से, बिल्कुल सिंगल धागे से, और यहाँ पर मैंने टोटल 26 फंदे डाले हैं। 26 फंदे डाल के हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड से आप काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 ये धारियां मैंने सीधी तरफ से भी उल्टी बनाई है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, उल्टी तरफ से भी मैंने उल्टी उल्टी बना के यहाँ पर ये 24 धारियां, एक साइड में 25 धारियां आएंगी, एक साइड में 24 धारियां। तो मैंने ये यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, नीडल मैंने यहाँ पर सॉक्स को बनाने के लिए 10 नंबर ली है। 10 नंबर की नीडल से बहुत ही सुंदर एक रेडीमेड लुक में ये सॉक्स हम कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम 26 फंदे डाल के सिंगल धागे से, और ये यहाँ पर 24 धारियां बनाई है। यहाँ पर हमने सीधी साइड से ये 24वीं धारी कंप्लीट की है। अब आ गई है उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से अब हम ये सेकंड कलर लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पर उल्टी साइड है अब, और यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे। ब्लैक कलर ऐसे हम अटैच करेंगे इस तरह से, और इस पूरी सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बुनना है। इस तरह से सेकंड कलर अटैच करके इस धागे को ऐसे दबाते हुए, ताकि सॉक्स में फिनिशिंग आए, धागा लटका लटका दिखाई नहीं दे। इस तरह से हम दबाते हुए इस सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जब भी आपने धागा लगाना हो सेकंड कलर, तो उल्टी साइड से लगाएंगे तो सीधी साइड से फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से धागे को दबाते हुए आप यहाँ पर देखिए, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए, हमने दबाते हुए उल्टी साइड से ब्लैक कलर की हमारी पहली सिलाई है। उल्टी तरफ से हम ये धागा लगाएंगे, और पूरी सिलाई को हम यहाँ पर ध्यान से देखिए इस तरह बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब आ जाएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने किस तरह से बुनना है, ध्यान दीजिए। सीधी साइड से हमने पूरी सिलाई को अब की बार यहाँ पर सीधा सीधा ही बनाना, इस तरह से। पूरी सिलाई को हम सीधी साइड से अब की बार सीधा सीधा बनाएंगे। ये हम यहाँ पर टोटल 4 सिलाई ब्लैक कलर से बनाएंगे। सीधी साइड से सीधी बनाएंगे, और उल्टी साइड से हम उल्टी उल्टी बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमने दूसरी सिलाई को सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई को भी हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तीसरी सिलाई है और उल्टी सिलाई है, तो इस तरह से हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम ये
लेडीज सॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल जिसे उल्टा और सीधा बनाना आता है वो भी इस सॉक्स को बहुत ही आसानी से बना सकते। तो तीसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट की। अब आ गए हैं डिजाइन की चौथी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। चौथी सिलाई को भी फ्रेंड्स हम सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाते हुए पूरी चौथी सिलाई को सीधी साइड से कंप्लीट करेंगे। ये हमने चौथी सिलाई को सीधी साइड से भी सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अब की बार हमने जो ये बेस वाला कलर है नीचे, ये वाला कलर, ये धागा लगाना है। और अब 4 सिलाई हमने जैसे यहाँ पर बनाई थी सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो ये ध्यान से देखिए, इस तरह से हम उल्टी तरफ से उल्टी, ये पीच कलर वाली अब हमारी ये पहली सिलाई है डिजाइन की। यहाँ से सेकंड कलर लगाने के बाद तो इसे हमने किस तरह से बनाना है, पूरी सिलाई को यहाँ से हमने ये सेकंड कलर लगा के और पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये पहली सिलाई सेकंड कलर लगा के उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम सीधी साइड से, यानी कि अगली सिलाई है ये बेस वाले कलर से, और दूसरी सिलाई को हम ऐसे सीधी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो इनको भी हमने 4 सिलाइयां कंप्लीट करनी है। ये सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी उल्टी बनाते हुए हम टोटल 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई बनाई जा रही है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये हमारी दूसरी सिलाई बेस वाले कलर से सीधी साइड से यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गई है तीसरी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को, इस धागे को आप ऐसे साथ साथ दबाइए ताकि यहाँ से लंबा धागा न रहे। इस तरह से दबाते हुए तीसरी सिलाई को भी हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। तो सिर्फ उल्टे और सीधे की ये लेडीज सॉक्स है। जितनी सॉक्स देखने में सुंदर लगेगी उतनी ही बनाने में बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से हम तीसरी सिलाई को भी ध्यान दीजिए उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। इस बुटीज को हम यहाँ पर 5 नंबर और 6 नंबर के पैर के लिए बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई भी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बन के कंप्लीट है। अब आ गई है डिजाइन की, यहाँ पर चौथी सिलाई है और सीधी सिलाई। चौथी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। इस सिलाई को भी हम ये बेस वाला कलर लगा के पूरी सिलाई को सीधी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। चौथी सिलाई है, सीधी सिलाई है।
तो ये यहाँ पर चौथी सिलाई को हमने सीधी साइड से बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट किया। तो जैसे ये ब्लैक कलर की और पीच कलर की 4 सिलाई, तो ये ब्लैक कलर से आई है हमारी 4 सिलाई ही ये हमने ऊपर बनाई। यहाँ पर हमारी 4 सिलाइयों में ये 2 धारियां बन के आई है और यहाँ पर हमने ये 4 सिलाई सीधी तरफ से सीधी बनाई है और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई। तो जैसे ये ब्लैक और ये दोनों डिजाइन की धारियां हमने इस तरह से बनाई है, तो ये कुछ धारियां इसी तरह से अब आएगा ब्लैक कलर से फिर से हम 4 सिलाई सीधी साइड से सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टी। इसी तरह से दोनों कलरों से हम ये कुछ धारियां बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इस बुटीज को बनाएंगे। तो मैं ये कुछ सिलाइयां इसी तरह से इन 2 धारियां की तरह ही बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बुटीज किस तरह से आगे बनाई जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कुछ डिजाइन बना के कंप्लीट किए। तो मैंने ब्लैक 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 तो मैंने ये ब्लैक डिजाइन बनाए। और ये मैंने जो बेस वाला कलर है इससे मैंने 1 2 3 4 5 6 डिजाइन मैंने ये पीच कलर यानी कि बेस वाले कलर से 6 डिजाइन है और 7 डिजाइन मैंने ब्लैक कलर से बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें जैसे यहाँ पर मैंने ये 16 डिजाइन ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयां की है, 24 डिजाइन मैंने। अब हमें क्या करना है, जो ये 24 डिजाइन बनाए थे उल्टी उल्टी सिलाइयों के, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टे। तो यहाँ पर ये मेरा ध्यान से देखिए 7 डिजाइन ब्लैक बनने के बाद यहाँ पर हम हैं उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम पीच कलर लगा के यानी कि ये बेस वाला कलर लगा के हम उल्टी साइड से भी ये सिलाई उल्टी बनाएंगे और सीधी साइड से भी ऐसे हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब हमें ब्लैक कलर से आगे कोई भी डिजाइन नहीं बनाना है, ब्लैक कलर का सिर्फ हमने यही 7 डिजाइन बनाने थे। तो आगे हमने ये जो बेस वाला कलर है इससे हमने उल्टी उल्टी सिलाइयां बनानी। तो ये जैसे हमने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाया है, इसी तरह से हम ये सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कुछ सिलाइयां कंप्लीट करेंगे। कुछ सिलाइयां यानी कि ये यहाँ पर 24 यानी कि 24 ये धारियां इस तरह से हम आगे बना लेंगे। तो मैं 24 धारियां बना लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बुटीज की सिलाई हम किस तरह से करेंगे। तो मैं आगे उल्टी उल्टी 24 धारियां बुन लेती हूँ, फिर देखते हैं बुटीज की सिलाई किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए ये डिजाइन डालने के बाद यहाँ पर फिर से जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 24 सिलाइयों की ये धारियां बनाई थी, 24 धारियां मैंने बनाई थी, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी ये डिजाइन डालने के बाद यहाँ पर भी ये 24 धारियां उल्टी उल्टी बना ली, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। 24 धारियां बनाने के बाद अब हम इन फंदों को यहाँ पर अब हम हैं उल्टी साइड की तरफ। अब हम यहाँ पर ऐसे 2 का 1, फिर से इस फंदे को ऐसे करेंगे 2 का 1। तो इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे इस तरह से 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1। तो इन सभी फंदों को हम ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेंगे। फिर से 2 का 1, फिर इस फंदे को लेफ्ट नीडल में लेंगे, फिर से 2 का 1।
तो ये देखिए हमने सभी फंदों को यहाँ पर 2 का 1 करते हुए बाइंड ऑफ कर लिया। अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख के कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने धागे को कट कर लिया। अब ये जो लास्ट का फंदा था इसके अंदर से हम इसको ऐसे निकालेंगे ताकि फंदा लूज न हो और न ही निकले यहाँ से। इस तरह से अब हम इसे टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से मेरी बुटीज की शेप बन के आई। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए। हम इस बुटीज की सिलाई करेंगे। सिलाई हमने किस तरह से करनी है ध्यान से देखिए। अब जो ये हमारा लंबा धागा था इसमें मैंने इस तरह से नीडल को डाल लिया। अब हम जो अंदर की तरफ है डिजाइन जो ये सीधा इसको हम करेंगे अंदर की तरफ ऐसे इस तरह से। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए। ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेंगे। फिर से बताऊंगी डिजाइन को करेंगे हम अंदर की तरफ करके ऐसे हम इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ ऐसे मिलाएंगे। और अब यहाँ से लेके और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ। फिर देखते हैं ऊपर की यहाँ डिजाइन से हम किस तरह से इसको सेट करके और इसमें फ्लावर लगाएंगे। तो यहाँ तक मैंने सीम लिया। अब इस डिजाइन को यहाँ पर ब्लैक के पास ब्लैक करके बिल्कुल एक जैसा डिजाइन ऐसे सेट करके इसको भी हम यहाँ तक सील लेंगे। इसको हमने आगे पीछे करके नहीं सीलना, बिल्कुल इसको यहाँ इस तरह से सिरे ब्लैक से ब्लैक पीछ से पीछ इस तरह से मिला के यहाँ तक भी हम इसको सील लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सील लिया है। अब हम इसको करेंगे सीधा। इस तरह से हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से शेप आई। अब हमें क्या करना है इस डिजाइन को हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम इसको यहाँ से फंदे को इस तरह से उठाते हुए जाएंगे। इस तरह से फंदे लेंगे हम ऐसे और यहाँ तक इसी तरह से करते हुए आएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक ब्लैक धागे से ब्लैक तक हमने इसको इस तरह से ले लिया। अब हमें क्या करना है इस धागे को लेंगे यहाँ पर इसकी एक इस तरह से टाइट सी एक नोट लगाएंगे। इस तरह से इसकी अच्छी तरह से हम ऐसे नोट लगा देंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ पर एक पोम लगाना है। तो ये हमने दोनों कलरों से एक पोम बनाया है। इसको हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बीचों बीच इसको ऐसे लगाना है तरह से। तो इस पोम को भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पोम लगा के पक्का कर लिया। तो बुटीज की शेप कुछ इस तरह से बनती हुई आई है। तो ये बुटीज आपको 6 नंबर पैर में बिल्कुल ही आराम से आएगी। मेरी बुटीज पसंद आई, मेरे बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।